हेलो गाइस, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि कैसे बनाया जाता है, संधि कैसे पहचाना जाता है, इसका हम आज धांसू ट्रिक बताएंगे जो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और जल्द ही जल्द समझ में आएगा। संधि कैसे बनाया जाता है, संधि किसे कहते हैं। संधि का हम परिभाषा लिखें, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। कहने का मतलब है कि दो वर्ड यानी दो शब्द को मिलन यानी दो शब्दों को आपस में जोड़ना। जैसे विद्या प्लस अर्थी, दोनों को हम आपस में जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बन रहा है। यहाँ पर नया शब्द बन रहा है ना, विद्यार्थी। यही हमारा क्या है, संधि है। जो नया शब्द बन रहा है उसे क्या है, संधि। देखिए संधि का अर्थ हम यहाँ पर लिख दिया है। संधि का अर्थ है जोड़ना या मिलना। संधि का अर्थ क्या है, जोड़ना या मिलना। और देखिए संधि में ध्वनियों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। तो समास नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, ध्वनि पढ़ना है। ध्वनि संधियों में किस चीज़ का मेल होता है, ध्वनियों का मेल होता है। अब देखिए संधि विच्छेद क्या है, तो मिले वर्ण को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। कहने का मतलब कि जो दोनों शब्द को जुड़े थे उसको हम फिर फैला देते हैं, यानी दो भागों में बांट देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि स्वार्थी, दो शब्द से मिलकर एक शब्द बना है ना, ये दोनों शब्दों को क्या करते हैं, हम फैला दिए। स्व प्लस अर्थी, दोनों शब्द को फैला दे। दो माने कि उसको फैलाना है, क्या है हमारा संधि विच्छेद है। माने कि पुनः अवस्था में, पहले वाली अवस्था में लाना ही संधि विच्छेद। अब देखिए संधि का भेद, संधि का तीन भेद होता है। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, एक होता है विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या होता है, तो जहाँ स्वरों का मेल होता है, दो स्वरों का मेल होता है, वही हमारा स्वर संधि होता है। तब हम स्वर संधि के पढ़ेंगे। स्वर संधि में हमारा 5 गो भाग होता है, 5 प्रकार का स्वर संधि होता है। पहल का होता है दीर्घ संध, गुण संध, वृद्धि संध, यण संध, अयादि संधि। ये पांचों संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेलो गाइस, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से कि संधि कैसे पहचाना जाता है, कैसे बनाया जाता है। चलो हम संधि पर ध्यान देते हैं। संधि, संधि हमारा हेडिंग क्या है, संधि है। संधि का परिभाषा लिखे है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। जोड़ना या मिलना। जोड़ना माने कोई दो वस्तु है, दोनों को आपस में जोड़ना। दो वस्तु है, दोनों को आपस में जोड़ना। या संधि, देखो ये उदाहरण में जैसे दिया है, विद्या प्लस अर्थी, दो शब्द है, इसको आपस में जोड़कर हम क्या बना रहे हैं, विद्यार्थी। एक नया शब्द की उत्पत्ति कर रहे हैं जिसे हम क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य प्लस उदय यानी सूर्योदय, एक नया शब्द बन रहा है ना, यानी दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बन रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखो संधि में ध्वनियों का मेल होता है। संधि में क्या होता है, ध्वनियों का मेल होता है। अब संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद मिले वर्ण को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो पहले दो शब्द थे वो अलग अलग थे, उसको आपस में जोड़ दिए, आपस में जोड़ दिए। जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है यहाँ पर। अब इसको अलग अलग करेंगे तो एक व्यक्ति प्लस एक व्यक्ति हो जाएगा, यानी पुनः अवस्था में फिर उसी अवस्था में ले आने की घटना को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे देख लो स्वार्थी, एक शब्द बना हुआ था, बना है ना अभी भी। अभी इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग दो भागों में बांट दिए। 100 प्लस अर्थी, इसको क्या कर दिए, अलग अलग भागों में बांट दिए, जिसे हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद कहेंगे। अब देखो वागीस, वाक प्लस ईस, मतलब क्या है, इसको पुनः अवस्था पहले वाला अवस्था में ला दिए, उसे क्या करेंगे, संधि विच्छेद करते हैं। संधि का भेद देखो, संधि का तीन भेद होता है। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, एक होता है विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे कि स्वर संधि क्या होता है। जहाँ दो स्वरों का मेल होता है वह स्वर संधि होता है। जहाँ दो स्वरों का मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। देखिए स्वर संधि के 5 प्रकार होता है, 5 प्रकार होता है। पहल का होता है दीर्घ संध, गुण संध, वृद्धि संध, यण संध, अयादि संध। 5 प्रकार होता है हमारा स्वर संधि का। अब हम पांचों प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में कि दीर्घ संधि कैसे पहचाना जाता है, ट्रिक के माध्यम से। एकदम धांसू ट्रिक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि क्या होता है। जहाँ दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के प्रकार के बारे में जानेंगे। स्वर संधि के कितने प्रकार होता है। स्वर संधि के 5 प्रकार होता है। पहल का होता है दीर्घ संधि,
दूसरे का गुण संध, तीसरे का वृद्धि संध, यण संध, अयादि संध। अब हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि कैसे पहचाना जाता है ट्रिक से और कैसे बनाया जाता है। तो देखिए दीर्घ संधि का हमारा ट्रिक है हमारा बड़ी मात्रा। क्या ट्रिक? बड़ी मात्रा। दीर्घ संधि का ट्रिक है हमारा बड़ी मात्रा। कोई भी बड़ी मात्रा हो वही हमारा दीर्घ संधि होगा। देखो जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा, बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ा उ मात्रा आए तो वह दीर्घ संधि होता है। मतलब कि यही हमारा नियम है कि बड़ी मात्रा आनी चाहिए। जिस शब्द में बड़ी मात्रा आती है वही हमारा क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। जैसे हम उदाहरण में दिए हैं स्वार्थी। स्वार्थी है, स्वार्थी के बीच में आ है ना, आ है ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? बड़ी मात्रा है, आ है, यहाँ पर आ भी है, तो ये क्या होगा? हमारा दीर्घ संधि होगा। दीर्घ संधि होगा। देखो इसका स्वार्थी की जैसे हम इसको विग्रह किए हैं तो 100 प्लस अर्थी, यहाँ पर क्या है? अ है, यहाँ पर भी अ है, तो दोनों के मिलाकर आ हो जा रहा है। देखो अ प्लस अ बराबर आ हो जा रहा है ना, यही हमारा सूत्र है। तो सूत्र से हमें डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जब हम बनाते रहेंगे तो नियम से। देखो देव प्लस आलय, देखो यहाँ पर अ है, यहाँ पर आ है, तो दोनों को जोड़ देते आ हो जाएगा, तो देवालय हो जाएगा। देखो अ प्लस आ बराबर आ हो रहा है ना। तो सीमांत है, सीमा प्लस अंत बराबर क्या हो जाता है? हमारा सीमांत हो जा रहा है। तो जब सीमांत हो जा रहा है तो यहाँ पर क्या है? ट्रिक हमारा सूत्र क्या है? अ प्लस आ बराबर आ। देखो अब यहाँ पर हमारा क्या है? महात्मा, महा प्लस आत्मा, महा में आ है, यहाँ पर देखो आ है ना, यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है, दोनों को मिलाकर आ हो रहा है, यहाँ पर आ बन रहा है ना। बीच में कोई भी बड़ी मात्रा आती है तो ये हमारा दीर्घ संधि होगा। देखो यहाँ पर जैसे कि कविंद्र का है, कवि प्लस इंद्र, यहाँ छोटी का ई है, देखो यहाँ पर छोटी के सूत्र में छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी ई हो रहा है ना, बड़ी ई यहाँ पर कविंद्र। जैसे कब यहाँ पर है ग्रीस का है, तो यहाँ पर छोटी ई है, छोटी की मात्रा है, यहाँ पर भी बड़ी का मात्रा है, तो यहाँ छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? बड़ी ई। तो यहाँ पर हमारा क्या है? ग्रीस में बीच में देखो बड़ी की मात्रा है ना, तो ये हमारा क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। अब देखो पहचान करने का एक ही नियम है, क्या हमारा? बड़ी मात्रा। सिर्फ बड़ी मात्रा पर ध्यान देना है, ट्रिक हमारा है बड़ी मात्रा। अगर ट्रिक हमको याद रहता है तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि दीर्घ संधि कौन सा संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि है। देखिए यहाँ पर माही प्लस इंद्र है, माही प्लस इंद्र है, यहाँ महेंद्र हो रहा है। तो देखिए बड़ी ई बराबर बड़ी ई प्लस छोटी ई हो रहा है ना, यहाँ पर बड़ी ई प्लस छोटी ई, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है? बड़ी ई हो रहा है। अब देखो यहाँ पर बड़ी ई प्लस बड़ी ई है, रजनीश प्लस ई, यहाँ पर भी बड़ी ई है, यहाँ पर भी बड़ी ई है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है? बड़ी ई बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बड़ी ई। देखो भानु उदय, भानु में छोटा ऊ का मंत्र है, उदय में भी छोटा ऊ का मंत्र, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या होता है? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ बन रहा है, तो भानुदय हो रहा है। यहाँ पर विग्रह करेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि बड़ा ऊ कैसे बनता है, तो छोटा ऊ से बनता है, छोटा ऊ जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। अब हमारे क्या लघुर में है, तो देखो लघु छोटा ऊ का मंत्र है, यहाँ पर भी बड़ा ऊ का मंत्र है, तो छोटा ऊ मंत्र और बड़ा ऊ मंत्र बनेगा क्या? हमारा बड़ा ऊ मंत्र। बड़ा ऊ हो रही है ना, बड़ा ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर बड़ा ऊ हो रहा है ना, बड़ी की मात्रा हो रही है ना, बड़ा ऊ। अब देखो यहाँ पर क्या है? बधु प्लस उपकार, बधु पुकार, यहाँ पर क्या है? बड़ा ऊ है, यहाँ पर क्या है? छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ है, उपकार में छोटा ऊ है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो यहाँ बधुपकार हो रहा है ना, यहाँ पर देखो पुष्मा भूष्मा है, तो इसमें बड़ा ऊ का मात्रा, इसमें भी बड़ा ऊ का मात्रा है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, बड़ा ऊ क्या होगा? बड़ा ऊ का मात्रा होगा तो भूष्मा हो जाएगा। यही है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का एकदम सिंपल आसान ट्रिक है कि हमें बड़ी मात्रा पर ध्यान रखनी है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे, गुण संधि कैसे बनाया जाता है। चलिए अब गुण संधि के बारे में देखेंगे। अब गुण संधि देखते हैं, गुण संधि क्या होता है। गुण संधि का ट्रिक है हमारा एक मात्रा, सिर्फ एक मात्रा, किसी रेखा पर हमारा सिर्फ एक मात्रा देखना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इस पर ध्यान देना है। ऊपर एक मात्रा, जैसे कि ऊपर यहाँ रेखा पर सिर्फ एक मात्रा हो, वही हमारा गुण संधि हो गया। पहचानने का नियम है हमारा एक मात्रा, एक मात्रा। अगर जिस रेखा पर एक मात्रा रहेगा वही हमारा क्या होगा? गुण संधि होगा। हमें वो वाला मंत्र, इस नीचे वाला मंत्रा पर ध्यान नहीं देना है, हमें ऊपर वाली मंत्रा पर ध्यान देना है। देखो इस पर भी एक मात्रा, इस पर भी एक मात्रा, इस पर भी एक मात्रा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर भी है एक मात्रा, वो हमारा क्या होगा?
हमारा गुण संधि होगा। तो देखो गुण संधि क्या किसे कहते हैं, जब किसी शब्द के बीच में ए ओ और मात्रा आए तो वहाँ गुण संधि होता है। उदाहरण में जैसे हम लिखे हैं नरेंद्र, नरेंद्र नर प्लस इंद्र। देखो यहाँ पर नर में अ है ना, यहाँ पर छोटी ई है, तो यहाँ हमारा सूत्र है, हमारा ये सूत्र है हमारा अ प्लस छोटी ई बराबर ए हो रहा है ना, ए अ प्लस छोटी ई बराबर ए। अब क्या है, नरेश का है, तो यहाँ पर भी नर प्लस इस है, यहाँ पर क्या है अ है, और यहाँ पर बड़ी ई है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा हो रहा है ए हो रहा है ना। देखो यहाँ पर अ प्लस बड़ी ई बराबर ए। देखो यहाँ पर महा प्लस इंद्र, महेंद्र है ना, महा प्लस इंद्र महेंद्र है ना, तो यहाँ पर आ है, यहाँ पर छोटी ई है, तो आ प्लस छोटी ई बराबर ए हो रहा है ना महेंद्र। यहाँ एक मात्रा हो रहा है ना महेंद्र, बीच में ए। अब देखो यहाँ पर है महेश, महा प्लस इस बराबर महेश, तो आ है आ प्लस बड़ी ई है, दोनों को जोड़ दिए तो क्या ए हो रहा है ना, महेश में ए है ना, बीच में अंतर देखो ए, रेखा पर एक मंत्रा है। अब देखो हमारा अ प्लस उ बराबर ओ। देखो पर प्लस क्या है, उ है, उपकार है, पर प्लस उपकार बराबर परोपकार, तो यहाँ पर अ है, यहाँ पर छोटा उ है, तो दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, परोपकार में ओ का मंत्र है ना। यहाँ पर देखो जैसे क्या है, जल प्लस उर्मी, जल उर्मी है, ओ का मंत्र है, तो यहाँ पर क्या है अ है, तो अ प्लस बढ़ाऊँ का मंत्र है यहाँ पर, तो बढ़ाऊँ दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा ओ हो जाएगा। यहाँ पर ओ हो रहा है ना, तो क्या यहाँ पर जल उर्मी हो जाएगा। अब देखो महोदय में ओ है, महा प्लस उदय, यहाँ पर आ का मंत्र है, यहाँ पर छोटा उ का मंत्र है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो ओ का मंत्र हो जा रहा है ना। देखो आ प्लस छोटा उ बराबर ओ, महोदय ओ हो रहा है ना। देखो यहाँ पर आ प्लस बड़ा उ बराबर ओ हो रहा है, तो महा प्लस ऊर्जा, यहाँ पर बड़ा उ है, यहाँ पर आ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा ओ का मंत्र हो जाएगा ना। अब हमारे यहाँ पर है क्या अ प्लस री बराबर और, यानी सप्त प्लस ऋषि, यहाँ पर अ का मंत्र यहाँ री है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो सप्त ऋषि हो रहा है ना, सप्त ऋषि। तो यही ट्रिक है हमारा गुण संधि का, सबसे बेहतरीन ट्रिक है और सबसे अच्छा ट्रिक है हमारा। क्या है, एक मात्रा पहचान करने के लिए गुण संधि का हमारा क्या है, एक मात्रा, तो इसलिए हम गुण संधि को हम जल्द से जल्द पहचान कर लेंगे। आप लोग को हमारा ट्रिक अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि और बच्चों को पता चले कि संधि कैसे बनाया जाता है।